अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कॉलेज के बंद कमरों का वो खौफनाक सच जिससे हमारी सोसाइटी नावाकिफ है। फहमीदा को किसने इंतहाई खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर किया? 5 मुल्जिमान, एक मासूम सी तालिबा जिसके ख्वाब सिर्फ ये थे कि मैंने डॉक्टर बनना है और अपने इलाके के लोगों की खिदमत करनी है। बहुत सारे सवालात पीछे छोड़ गई। ये मसीहा बनने वाली लड़की खुद निज़ाम का शिकार हो गई। आखिरी कॉल और हॉस्टल का वो कमरा, फहमीदा की दर्दनाक दास्तान। 21 साल की मेडिकल स्टूडेंट की कॉलेज में हरासानी मौत की वजह बनती है। फहमीदा प्रिंसिपल और उसकी बीवी की मिन्नतें करती रही, तरले करती रही, लेकिन किसी को उस पर तरस नहीं आया, रहम नहीं आया। अब मीरपुर खास मेडिकल कॉलेज का खौफनाक वाक़या जिसके हकाइक सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी और आप ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे, हमारी बच्चियाँ क्या दर्सगाहों में भी महफूज नहीं? रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जी, वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फहमीदा लगारी केस एक इंतहाई हसास और अफसोसनाक वाक़या है जिसने तालीमी इदारों में तालिबात के तहफ़्फ़ुज़ और जो ज़हनी सेहत है इस पर बेशुमार सवालात खड़े कर दिए हैं। हमें लगता है कि हम अच्छे कॉलेजेस में अपने बच्चों को भेज रहे हैं, स्कूल्स में भेज रहे हैं, हमारे बच्चे कुछ हासिल करेंगे, तालीम हासिल करके कुछ बन जाएंगे, लेकिन अगर उनको इतना डैमेज कर दिया जाए मेंटली तौर पे, जिसके बारे में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मीरपुर खास की होनहार तालिबा बल्कि मेडिकल स्टूडेंट फहमीदा लगारी की मुबैना अपनी जान उसके लेने का वाक़या इसने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया है। वो तालिबा जो कल तक मसीहा बनने के ख्वाब देख रही थी, अचानक से एक खामोश एहतजाज बन के रह गई है, मन्नो मट्टी तले जाकर सो गई है। अब उसके घर वाले जो हैं वो सिर्फ इंसाफ का तकाजा कर रहे हैं। क्या ये महज एक खुद की जान लेने का वाक़या है या निज़ाम की सफाकी है? पुलिस ने इस केस में कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिसको हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि क्या मामला है। अच्छा जी, मीरपुर खास के मोहम्मद मेडिकल कॉलेज की फाइनल ईयर की तालिबा फहमीदा लगारी जिसका ताल्लुक ज़िला सांगड़ से था, चंद रोज़ कबल अपने हॉस्टल के कमरे में वो मुर्दा पाई जाती है। इब्तदाई तौर पे उसको करार दिया जाता है कि उसने खुद अपनी जान ले ली है, लेकिन अहले खाना के संगीन इल्ज़ामात और जो साथी तालिबात हैं, उनकी दोस्त हैं, उनके एहतजाज ने तो कहानी का रुख ही मुकम्मल तौर पर मोड़ दिया है। पुलिस ने फहमीदा के भाई की मुद्दत में थाना सेक्रेटरी टाउन में मुकदमा दर्ज किया और जो एफआईआर में दफात है उसके तहत कुछ लोगों को नामजद किया गया। ये कुछ लोग आम बाहर के लोग नहीं हैं, उसी कॉलेज के करता धरता हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल की अहलियत जिन पे हिरासानी का इल्ज़ाम है, एक लेक्चरर जो मुबैना तौर पर जहनी दबाव का बाइस बने, 2 तलबा जिस पर ब्लैकमेलिंग और हरासानी में मुआवनत का इल्ज़ाम लगाया गया है। जो फहमीदा के अहले खाना है और करीबी ज़राए का दावा है कि उसे तवील अरसे से इस इदारा जाती दबाव और हरासानी का निशाना बनाया जा रहा था। इस इंस्टीट्यूट में जो तालबा को इम्तिहानात और हाज़िरी के नाम पर ज़हनी अज़ियत दी जाती है, इंतज़ामिया की जानिब से मुबैना तौर पर गैर अखलाकी दबाव डाला गया। शिकायत के बावजूद कॉलेज की सतह पर कोई तदारुक नहीं किया गया और फहमीदा के अहले खाना और करीबी ज़राए का ये दावा है कि उसे तवील अरसे से जो है इस इंस्टीट्यूशन में जो इंस्टीट्यूशनल ये प्रेशर इसे कहते हैं, जैसे जो है हरासानी भी कहा जाता है, उसका निशाना बनाया जा रहा था। तालबा को इम्तिहानात और हाज़िरी के नाम पर ज़हनी अज़ियत दी गई। इंतज़ामिया की जानिब से मुबैना तौर पर गैर अखलाकी दबाव डाला गया। शिकायत के बावजूद कॉलेज की सतह पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पे जस्टिस फॉर फहमीदा लगारी का हैशटैग बन गया, ये टॉप ट्रेंड कर रहा है। मीरपुर खास और सिंध के दीगर शहरों में सिविल सोसाइटी और जो तलबा तंजीमों ने भरपूर एहतजाज किया, जिनका मुतालबा है कि सिर्फ मुकदमा दर्ज करना। ये तो हज़ारों मुकदमा जो है आप लोग दर्ज करते हैं, लेकिन शफाफ तहकीकात नहीं होती, जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। और पुलिस का कहना है कि वो हर जाविये से तहकीकात तो कर रहे हैं। मोबाइल डेटा, हॉस्टल की सीसीटीवी कैमरों के रिकॉर्ड भी हासिल कर लिए गए हैं। नामजद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के हवाले से कोई बड़ी कामयाबी तो नहीं हुई। आपको पता है कि क्या हाल है इस इलाके का, इस जगह का, वहाँ पर क्या सिस्टम है। तो कॉलेज जो इंतज़ामिया है इन इल्ज़ामात की तरदीद कर रही है, लेकिन फहमीदा के पीछे गए जो करोड़ों सवालात हैं वो आज हर तलबा के तहफ़्फ़ुज़ पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। फहमीदा लगारी का केस हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो हमारे तालीमी इदारे हैं, क्या वो महफूज हैं? क्या हमारे बच्चों के लिए महफूज हैं? क्या नंबर्स और डिग्रीज़ की जो दौड़ लगी हुई है उसमें हम अपने बच्चों की ज़हनी सेहत और उनकी ज़िंदगियों की कीमत भूल चुके हैं? ज़रूरत इस अमर की है इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए ताकि मुस्तकबिल में किसी और फहमीदा को ऐसा कदम ना उठाना पड़े। दूसरी तरफ मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर पेरेंट्स को ये बात पता चल जाती है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ आपके बच्चे को डैमेज कर रही है, तो अपने बच्चे को बचाएं। डिग्री कंप्लीट नहीं हो रही, वहाँ से उठा लें। मैं हमेशा ये कहती हूँ अपने बच्चों को बचाएं।
ڈگری تو شاید کسی اور کالج سے مل جاتی. آج آپ کا بچہ واپس نہیں آنا. افسوسناک مقام ہے. ہم وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے جو ہے وہ اپیل کرتے ہیں اس کیس پر ایکشن لیں, کمیٹی بنائی جائے. یہ بچوں کے مستقبل کا سوال ہے. اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا اس حوالے سے. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.